हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कोरर्स के एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आप जो भी बच्चे इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर कंसेप्ट से काम कर रहे हैं, इनके नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि ये सीरीज है। इस सीरीज से आपके जो मैथ्स की प्रिपरेशन थी इसमें कितना चेंज आया है, कितना इससे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो मैं उसको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि उसने या तो प्रॉपर इसको फॉलो नहीं किया है, या फिर इसको कंसेप्ट को या फिर इन क्वेश्चन को प्रॉपर रिवाइज नहीं किया, या फिर नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, यदि आप इसको प्रॉपर करेंगे तो आपको बेनिफिट तो पक्का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन वो नहीं है कि सिर्फ टेस्ट में आए हमने दे दिए। ये प्रॉपर जो लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एसएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सब वो क्वेश्चन है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वीर बोरोड ₹60,000 at the rate of 20% annual compound interest. ठीक है, how much amount does he need to repay at the end of the first year if he repays double the amount at the end of second year ड्यूज लोन। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वीर ने क्या करा है कि 60,000 रुपए बोरो किए। ठीक है, किए सर, कितने पे किए? 20% पे किए, सीआई पे किए। ठीक है, 20% सीआई पे वीर ने 60,000 रुपए बोरो किए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसका उसने ये बोला है कि हाउ मच अमाउंट ही नीड टू रीपे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में वो कितना पैसा मतलब पे करे ताकि सेकेंड ईयर के एंड में उसका डबल अमाउंट दे और लोन खत्म हो जाए। समझ में आया? मतलब कि फर्स्ट ईयर एंड में जितना पैसा देगा उतना ही वो सेकेंड ईयर के एंड में देगा और उसका लोन क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। रेट जो है 20% मतलब कि होगा 1/5, 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज 1 साल मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ये इतना अमाउंट बनेगा। हाँ सर, ये बनेगा। हम ये बोल रहे हैं कि इसने फर्स्ट ईयर के एंड में पी अमाउंट रिटर्न कर दिया। ठीक है, पी अमाउंट रिटर्न किया, कर दिया। अब क्या होगा कि सेकेंड ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास जितना पैसा है, ये पैसा जो है सेकेंड ईयर के एंड में कितना बनेगा? 5/6 बनेगा। अब ये इतना पैसा पूरा सेकेंड के एंड में देके खत्म कर देगा। तो ये कितना होना चाहिए? ये ट्वाइस ऑफ होना है जो हमने फर्स्ट ईयर का दिया है। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे सोल्व करना है। ये क्या होगा? 3 टाइम्स, मतलब के ये होगा 60,000 इंटू 6/5 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जाके क्या होगा 5p/3 प्लस हो जाएगा p। ये कितना हो रहा है? 8p। कितना हो रहा है ये? 8p/3। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू आएगी 60,000 इंटू 6/5, ऊपर जा रहा है 3, नीचे आ रहा है 8, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, ये कह रहा है 20, 20 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू कितना रहा? 27,000। तो इसका जो आंसर है वो है 27,000। ठीक है, समझ में आया? हमारा आंसर है इसका बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कोई 8 कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर से बिना कोई गैप के, या फिर जहां से भी स्टार्ट हो, 8 से होगा तो 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये होगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, जिसका जो सम है वो दिया है 376। ठीक है, उसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने बोला है इवन नंबर, यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये भी कंसेक्यूटिव है। Whose lowest number is 15 more than the mean of set A। देखो सबसे पहले सेट ए का मीन चाहिए, तो मीन क्या होगा? सेट ए का मीन निकालो, मतलब एवरेज निकालो। एवरेज ऑफ सेट ए क्या होगा? सम कितना दिया है? 376 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है? 8। तो इसका जो डिवाइड करो कितना हो रहा है? 47। ठीक है, ये हमारा मीन आया। उसने क्या बोला है कि 5 डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, हमें नहीं पता क्या है। अब उसने ये बोला है कि जो सबसे जो लोवेस्ट नंबर है ना, लोवेस्ट नंबर है 15 मोर देन द एवरेज ऑफ ये। एवरेज कितना? 47 है। तो 47 में मैं 15 ऐड करता हूं तो इसकी हमारी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी क्या? हाँ सर, मिल जाएगी। तो 47 प्लस 15 कितना होगा? 62। अब कंसेक्यूटिव बोला है मतलब कि कंटिन्यूस जाएंगे। 62, 63, 64, 65 और 66, ये हमारे क्या 5 नंबर होंगे? यही मतलब जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर रहेंगे। हाँ सर, यही होंगे। तो इनका सम पूछा है, इनका सम बताओ कितना होगा? 6 5 30 और ये कितना? 20। मतलब इन सभी का जो सम होगा 320। क्या 20 ऑप्शन में है? हाँ, तो सेकेंड वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन। कोई बैट्समैन है, उसकी 13th इनिंग, टोटल इनिंग का नहीं बोला है, सिर्फ 13th इनिंग में उसने 97 रन बनाए हैं। देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाई 5, 5 से स्कोर बढ़ा। तो उसने बोला व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग का एवरेज क्या होगा? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मेथड समझना। जैसे 12 इनिंग है, शुरू में 12th इनिंग तक इसका जो एवरेज था वो था x। 13th इनिंग मतलब
टोटल 13 इनिंग में इसका एवरेज होता है। उसने क्या बोला, x+5 होगा, 5 से बढ़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन बोला है तो x+5 हुआ। यहां से कितना बढ़ा 1, यहां से कितना बढ़ा 5। अब हमें क्या करना है, अब जो मतलब 13th इनिंग के रन निकलेंगे, रन इन 13th इनिंग, ये कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं इसका इंटू करोगे इसमें, कितना आया 60 प्लस इस टर्म का इंटू करोगे आप 1 में, कितना आया x+5। वो टोटल रन हमें दिए कितने हैं 97, ठीक है सर। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमें कितनी आ रही है 32, हाँ जी सर 32 आई। पूछा उसने, देखो 32 क्या है, शुरू की 12 इनिंग के अंदर एवरेज जो x है तो वो है 32। उसने ये बोला है कि 13th इनिंग के बाद एवरेज बताइए, तो 13 इनिंग के बाद तो x+5 है, तो जब x हमारा 32 है तो x+5 कितना 37 होगा, तो 37 हमारा आंसर होगा। वहां पे एक्साइटेशन के अंदर या फिर हरी जल्दी जल्दी की बाजी में आप इसमें 32 आंसर मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो नंबर माइनस में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड इतना इतना इतना। हमारी साइड हमें दी है 27, 36 और 45। उसने बोला है कि फाइंड द एक्स रेडियस ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा, मतलब इन रेडियस भी निकालना है, एक्स रेडियस भी निकालना है, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है कि पता है आप सभी को, इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और जो एक्स रेडियस होती है ना, एक्स रेडियस क्या होती है, एक्स रेडियस होती है ट्रायंगल अपॉन में s माइनस ए क्या है, ए वो है जिसपे सर्कल टच कर रहा है। जैसे कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो ए साइड है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर माइनस है, माइनस है मतलब कि जिस लाइन को सर्कल टच कर रहा है, ये एक्स रेडियस हुआ। और इन रेडियस के लिए तो ये अंदर बनता है, ठीक है। अब क्या आपको ये इन तीनों की इस ट्रायंगल की साइड देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल है? देखो इसको 9 से काटो, 9 से 3 बार, ये क्या हो 9 से 4 बार, ये क्या 9 से 5 बार, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा, पहले तो हम निकालते हैं इंडेड। एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस, बेस कितना होगा 27, हाइट कितना होगा 36, ठीक है सर। अब हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तीनों की साइड का सम कितना हो रहा है, 108। तो 108 वो नीचे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, इसको काटो 9 से काटो, या फिर ये 4 बार ही जा रहा है, 4 से कितनी बार 9 बार जा रहा है, मतलब कि इन रेडियस हमारी कितनी आई 9, ठीक है। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में इसमें, ये देखो, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, पूरा सोल्व करना ही नहीं है, अब बस कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन में एस क्या आएगा, एस आ रहा है, एस आएगा 108/2, मतलब ये हो रहा है 54। तो क्या होगा 54 माइनस ए मतलब उसने क्या बोला है कि एक्स रेडियस ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड इसमें से कौन सी 27 है, यहाँ पे 27 रख दो। 54 माइनस 27 क्या होगा 27 गया, ये कितना हो 18, मतलब कि हमारी जो एक्स रेडियस है वो कितनी 18। देखो 9 और 18 आंसर है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज 18√2 देन फाइंड द टीएस है। देखो कोई टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन मतलब होता क्या है, टेट्राहेड्रॉन होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हम बना रहे हैं पिरामिड, ठीक है। मतलब कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों साइड पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऐसे ये मैंने खोल दिया है, ठीक है। ये तीनों का फोल्ड करोगे तो ये मतलब जब तीनों साइड को आप इसे फोल्ड करोगे तो ये ऐसे बनेगा, और वो क्या होगा टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि ये सब तो सभी की साइड ए होगी, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो हाइट होती है वो होती है √2/√3a, ठीक है। ये इतना याद रखना है। टेट्राहेड्रॉन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो चारों ट्रायंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इसकी जो हाइट होती है वो होती है √2/√3a, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होगा √3/4 साइड का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट मैंने अभी क्या बताया आपको √2/√3a, ठीक है सर। ये हमें दिया है ये कितना दिया है हमें, ये दिया है 18√2, ठीक है। √2 से तो √2 गया, √3 से √3 भी गया, तो ए जो क्यूब है, ए क्यूब आ रहा है 18 × 4 × 3,
ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं, 9 इंटू 2, तो ए आ रही है, ए कितनी आएगी, 3 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, तो 3 2 जा 6, ये हमारी क्या आ गई, मतलब जो भी ट्रेंगल है उसकी साइड आ गई। अब बोल रहा है कि फाइंड द टीए से, टीए से क्या होगा, देखो टीए से होता है, टीए से क्या होगा, टीए से होगा चारों ट्रेंगल का इंटू कर दो एरिया का, तो 4 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 से तो 4 गया, आंसर क्या आया 36√3, ठीक है आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, सिर्फ इतना याद रखना है, टेट्राहेड्रॉन में सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और उसकी हाइट क्या होती है, ये होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि राहुल परचेज 2 आर्टिकल फॉर ए टोटल रुपीज ऑफ इतना, राहुल ने कोई आर्टिकल परचेज करा, टोटल अमाउंट कितना है, ये है, टोटल अमाउंट कितना है 1080। उसने बोला कि फाइंड बाय सेलिंग वन एट 25% प्रॉफिट एंड अदर एट 20% लॉस, ही नाइदर इनकर प्रॉफिट और नो लॉस। देखो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कैसे करेंगे, अपन ये मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है ए और बी, ठीक है, दो अलग अलग प्राइसेस उसने बेचा, टोटल कितना दिया, इतना दिया, ए पे तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा 1/4 का, लॉस क्या होगा, बी पे लॉस हुआ नहीं, हाँ 1/5 का, ये कितना होना चाहिए 0, इससे ए और बी का रेशियो क्या आएगा 4/5, ठीक है सर। अब टोटल जो दिया है 9 किलो, टोटल क्या हुआ 9 किलो हमें कितनी दी है 1080, पूछा क्या है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 1 किलो, 9 किलो इतनी दी है तो 1 किलो निकालना है, कितना होगा 9 1 9, 9 2 18, 120, तो डिफरेंस कितना है 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैं सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, कोई आर्टिकल को हम इतने में सेल कर रहे हैं, अ मैन अलाउ डिस्काउंट ऑफ 9% एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ इतना, प्रॉफिट ऑफ 36.5%, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, तो उसने बोला है कि व्हाट शुड बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए। देखो इसमें ये जो डाटा दिया है ना, इसका कुछ काम ही नहीं है हमें, क्यों काम नहीं है, क्योंकि बात पूरी परसेंटेज में हो रही है, हमें हमारे पास 3 चीजें क्या क्या है, सीपी, एमपी एंड एसपी, ठीक है। सीपी मैंने माना 100, सीपी है 100, तो हुआ क्या कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना 36.5% हुआ, मतलब कि प्रॉफिट बन के सेलिंग बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 136.5% हुआ, ठीक है सर। अब बात ये है कि देखो मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट कितने का दिया 9%, मतलब कि क्या होगा 91/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 136.5, तो यहां से जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना आएगा 136.5 इंटू क्या होगा 100 अपन में क्या होगा 91, ठीक है सर। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आया 10, 10 से 10 गया, 95 से जा रहा है 15 टाइम्स, तो आंसर यहाँ से मार्क प्राइस कितना है 150, ठीक है सर। तो यहाँ से मार्क प्राइस जो है हमारे पास मार्क प्राइस कितना आया 150 आया। अब उसने बोला है कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, पहले जो डिस्काउंट बोल रहा है ना, देखो पहले डिस्काउंट दे रहा था 9% का, अब जो डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का दे रहा है, तो मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देंगे 10% का, तो 150 का 10% कितना होगा 15, तो 150 से 15 जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 35, प्रॉफिट कितना होगा 100 की चीज है 135 पे बेच रहे हैं, मतलब कि 35% का प्रॉफिट है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर प्लेग्राउंड हैज अ सर्कुलर पाथ विद सर्टेन विड्थ, ठीक है, अराउंड इट। देखो कोई सर्कुलर प्लेग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसके आसपास एक पाथ है, ये पाथ है ये वाला, ठीक है। उसने ये बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर एंड द इनर इज इतना, मैं ये मान रहा हूं कि जो इनर वाली रेडियस है वो तो है स्मॉल और आर, बाहर वाली जो है वो कैपिटल आर है, तो सर्कमफेरेंस का डिफरेंस क्या होगा बताओ 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल और आर, उसकी वैल्यू में दी है 144। पूछा क्या है, पूछा ये है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द पाथ, तो अप्रोक्सीमेट विड्थ क्या होगी, यही तो होगी ना, जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होगी वो ये होगी, और ये क्या है ये कैपिटल माइनस स्मॉल आर है, यही तो पूछा है, तो कैसे क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, आर माइनस आर जो हो गया 144, पाई नीचे आएगा तो 7/22, नीचे क्या हुआ 2, 2 से 4 से काट दो, ये 11 टाइम हुआ, 4 से काटो तो क्या होगा 4 3 12, 4 3 12 और 4 6 24, कितना हो रहा है 6 5,
21, 21 5 26, अपन में क्या होगा 11। तो ये कितना आ रहा है 22, 46, हाँ तो 23 के अप्रोक्स ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 23 पीपल कुड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखो कोई 23 पीपल्स है, वो 18 डेज में काम को खत्म कर देते हैं। उसने ये बोला है कि आफ्टर 6 डेज 8 ऑफ द वर्कर्स लेफ्ट, हाउ मेनी डेज फ्रॉम देन विल इट टेक। ठीक है, देखो इसने ये बोला है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 23 पीपल्स है, 18 डेज काम करते हैं, काम कंप्लीट हो जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि आफ्टर 6 डेज, मतलब कि शुरू के 6 डेज तक तो 23 पीपल्स ने काम किया, बट आफ्टर 6 डेज क्या हुआ कि 8 पीपल्स ने उस काम को छोड़ दिया। तो अब बताइए कि अब कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, देखो इसमें हमें काम करना होता है किस पे, रिमेनिंग वर्क पे। रिमेनिंग वर्क कैसे करेंगे, देखो उसने बोला कि 23 पीपल थे, 18 डेज काम करते हैं, काम कंप्लीट होता। शुरू के 6 डेज तक, शुरू के 6 डेज तक तो 23 लोगों ने काम किया। अब बचा कितना है, 12 डेज बचे हैं। तो यदि अगले 12 डेज तक 23 लोग काम करते तो क्या बचा वो बाकी का काम भी पूरा हो जाता, हो जाता। पर ये हुआ नहीं। हुआ क्या कि 8 पीपल्स ने छोड़ दिया, मतलब कितने बचे, 15 लोग बचे। तो 15 पीपल्स बचे, 30 दिन तक काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, देखो टी की वैल्यू 3 4 12, 3 5 15। तो टी जो होगा वो क्या होगा 92, अपन में क्या होगा 5। तो ये कितना आ रहा है 5 बन जा 5 4 8.4, मतलब कि 18.4 डेज और लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, एलसीएम इज इतना। देखो प्राइम नंबर है, कोई भी दो प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। जैसे 3 और 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, सिंपली उनका प्रोडक्ट कर दो, 3 5 15। तो आपको इसमें ये देखना है कि फैक्टराइज करना है कि 209 किन दो नंबर का प्रोडक्ट है। देखो 11 से मल्टी, हाँ तो 11 इंटू 19, 11 इंटू 19 क्या होगा, ये होगा। तो दोनों प्राइम नंबर है, मतलब कि ये क्या है ए और बी की वैल्यू। उसने बोला है ए बड़ा है बी छोटा है, मतलब ये वैल्यू किसकी है, ए की, और ये वैल्यू किसकी है, बी की है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी बताइए। तो ए स्क्वायर क्या होगा 19 का स्क्वायर, बी क्या होगा 11, 19 का स्क्वायर क्या होता है 360, 1 माइनस 11 ये क्या हो रहा है 350। 350 आंसर है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर पास्ड इन एन एग्जामिनेशन। अच्छा कि 100% बच्चे होते हैं, उसमें 70% तो पास हुए, उस 70% में 2/5 ऑफ देम इज अ गर्ल। अच्छा 2/5 तो क्या है गर्ल्स है, मतलब 3/5 क्या है बॉयज है। उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हमें, अच्छा टोटल परसेंट दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4800 है। बोला है कि बॉयज बताइए जो पास हुए। देखो 4800 टोटल पीपल्स, टोटल स्टूडेंट्स थे, पास कितने हो 70%, मतलब कि 7/10 ये हमारे क्या हो गए पास हो गए। पास में से 2/5 तो है गर्ल्स, बोला क्या है बॉयज बताइए, तो इसका 3/5 कर दे तो बॉयज आ जाएगा, 3/5 करेंगे तो बॉयज आएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ये क्या हुआ 5 2 10, कितना हुआ ये देखो जल्दी भैया नहीं 48 इंटू 42, 48 इंटू 42। देखो सभी की क्या है यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 8 2 16, मतलब 6 आने से लास्ट में 6 से 1 के ऑप्शन में है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नीलेश स्कोर्स 188 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन बट ही फेल्स बाई इतना। देखो नीलेश ने 188 मार्क्स स्कोर किए बट वो फेल हुआ 22 नंबर से, मतलब कि यदि वो 22 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। उसने ये बोला है कि टू पास इन एग्जाम नीलेश हैज टू स्कोर एटलीस्ट 35%। ठीक है, तो नीलेश को पास होने के लिए 35% चाहिए। देखो 188 नंबर लेके आया, 22 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। तो ये कितना हो रहा है 210। तो क्या 35% की वैल्यू ही 210 है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल है, क्योंकि 35% पे पास हो रहा है, वो इतने नंबर लाता तो भी पास हो जाता, मतलब 35% के लिए इतनी है। बोला है कि मैक्सिमम नंबर बताए, मतलब 100% हमसे उसने क्या करा है पूछा है। तो क्या करेंगे अपन 210 अपॉन में 35 इंटू क्या करेंगे 100, तो 7 5 जा 7 3 जा 7 6, तो कितना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 600 हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है x² - 20। ठीक है, देखो
आप क्या करो कि इस टर्म को y मान लो, सिंपल। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को क्या करना है, फिर तो फैक्टराइज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 हुआ। अब यहाँ पे प्लस है, मतलब कि इस y की वैल्यू क्या होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू है, मतलब कि y इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो y की वैल्यू 4 आती, जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो y, अब हमारा y कितना है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये अपना कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 25, तो x कितना आया 5, तो x की वैल्यू पूछिए, x वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, ठीक है, समझ में आया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है कि रूट के अंदर जब इसी वैल्यू दे इन्फिनिट तक, आपको सबसे पहली टर्म को सबसे पहले फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करना है 5 इंटू 4 क्या, मतलब फर्दर और डिवाइड वो नहीं होना चाहिए फैक्टराइज। 5 इंटू 4, जो यदि प्लस है तो बड़ी वैल्यू हमारी आंसर होगी, यदि माइनस है तो छोटी वैल्यू हमारी आंसर होगी, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड हमें कितनी दी है 7.5 दी है। यदि स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब कि वाटर की स्पीड हमें कितनी दी है 2.5 दी है। बोला है कि इट टेक्स 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 5। तो अब उसने ये बोला है कि देखो डिस्टेंस हमें क्या है, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता नहीं है, तो डी डिस्टेंस है 5 की स्पीड से जाएगा अप स्ट्रीम, ये गया डाउन स्ट्रीम, दोनों का टाइम डिफरेंस हमें दिया है 3 आवर्स, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो, डी कॉमन लिया, ये क्या होगा 5 अपॉन में 50 इक्वल टू दिया है 3, तो डी कितना आया 30, तो 30 किलोमीटर हमारे पास क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। देखो ए है बी, दो बंदे हैं, मंथली सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी, यदि इसकी 5 है तो इसकी 6 है, ठीक है सर। सैलरी ऑफ बी इज 30% ऑफ सैलरी ऑफ सी, सैलरी ऑफ जो बी है वो सी की क्या है 30% है, तो यदि सी की 10 है तो इसकी 3 होगी, हाँ सर होगी। यहाँ पे बी 5 है और यहाँ पे बी 3 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 3 का इंटू, इन दोनों में हम करेंगे 5 का इंटू, तो ए बी सी क्या होगा 3 का इंटू करेगा तो क्या होगा 18, ये हो जाएगा 15, ये भी होगा 15 और ये क्या हो रहा है 50, तो इनका टोटल ये कितना हो रहा है 83। उसने ये बोला है कि इफ द टोटल सैलरी ऑफ द मंथ इज इतना, मतलब कि 83 जो है 83 की वैल्यू हमें कितनी दी है, इस 83 की वैल्यू हमें दी है 74700, ठीक है। पूछा है कि सी की बताइए, क्या ये नंबर जो है इसका 90 टाइम्स है क्या, 900 टाइम्स, हाँ सर है। तो सी का क्या होगा, सी का भी 900 टाइम्स कर दो, ये कितना होगा 45,000, क्या 40,000 आंसर है क्या, हाँ सर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम, ठीक है। फर्स्ट अच्छा उसने ये बोला है देखो कोई सीआई है, शुरू के 4 साल हमें 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए हमें कितना देना पड़ता है 8%। मतलब कि देखो शुरू के 4 ईयर, शुरू के 4 ईयर पे हमें 5% देना पड़ता है, अगले 3 ईयर में हमें 8% देना पड़ता है, और फॉर पीरियड ऑफ बियॉन्ड 7 ईयर्स, देखो 5 और 7 ईयर्स हो गए, तो 7 ईयर्स के बाद हमें कितना देना पड़ता है 5%, 8%, 10% देना पड़ता है 7 साल के बाद। उसने बोला कि एसआई निकालो एक्यूमुलेटेड बाय द सम ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स की बात हो रही है, इस इतना, तो सम बताइए। देखो 10 साल की बात है ना, तो 4 ईयर हो गया 3 ईयर हो गया, बच्चे कितने हैं 3 ईयर्स, अगर अगले 3 ईयर्स में हमें कितना पड़ेगा 10%, तो टोटल जो एसआई परसेंटेज है, टोटल एसआई हम कितना दे रहे हैं, देखो 20% प्लस 24% और 30%, ये कितना हो रहा है 74%, ठीक है सर। पूछा है सम बताइए, तो 74% जो है 74% के लिए हमें कितनी दी है 1850। पूछा है हमें 100% की वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे अपन, तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा 1850 अपॉन में 74 इंटू क्या करेंगे अपन 100, ठीक है सर। इसको पहले 2 से काटो क्या होगा 50, इसको 2 से काटो क्या होगा 37, ये क्या होगा 5 टाइम्स
तो कितना आ रहा है 2500। 25 हमारा क्या था, अमाउंट प्रिंसिपल था, मतलब सम था। 2500 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है, तो बोला है टेन थीटा निकालो। देखो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि के है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या होगा, 1/k। ठीक है, ये पता होना चाहिए सभी को। देखो तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें दिया है 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या होगा, 1/5। पूछा है टेन थीटा, दोनों को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1/5, जो कि होगा 24/5, जो कि टेन थीटा की वैल्यू आ रही है हमारी 12/5। ठीक है, 12 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है go through the line graph given below and answer the questions based on the line graph given shows। अच्छा, कोई लाइन ग्राफ दिया है, उसने बोला है कि shows the hectare yield। अच्छा, अलग अलग स्टेट की हेक्टेयर यील्ड दी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द। अच्छा, एवरेज निकालना, एवरेज किसे निकालते हैं, एवरेज होता है सम अपन में नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, तो इन सभी का सम निकालो। सम क्या होगा, 150 प्लस 150 हुआ 300, और 200 क्या होगा 500, 500 300 क्या होगा 800। ठीक है, तो टोटल सम है 800, और ये हमारे स्टेट्स कितने हैं 5, तो कितना कितना हो जाएगा 160। 160 मेट्रिक टन हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टोटल यील्ड ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश व्हाट परसेंट ऑफ दी पंजाब। देखो मध्य प्रदेश का कितना है 120, उत्तर प्रदेश का कितना है 150, तो टोटल कितना हुआ 270। उसने बोला ये कितना परसेंट है पंजाब का। पंजाब कहाँ है भाई, पंजाब ये है, पंजाब का है 200, तो क्या होगा नीचे 200। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100, ये 100 से 100 गया, ये गया 5 टाइम्स, 27 इंटू 5 कितना होता है 135%, तो 135% हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश टुगेदर, पंजाब उत्तर प्रदेश टुगेदर। ठीक है, देखो गुजरात और मध्य प्रदेश बताओ। गुजरात 180, मध्य प्रदेश 120, टोटल कितना हुआ 300। ठीक है सर, इसका रेशियो निकालना किसके साथ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश कितना है 150, पंजाब कितना है 200, कितना हुआ 350। इसका रेशियो क्या आएगा 6:7, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। देखो ये सब फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए भाई, टिप पे होने चाहिए। जैसे एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा में क्या होता है कि यदि x माइनस 1/x जो है वो यदि k है, तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या होगा, k³ प्लस 3k। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमें k कितना दिया है, ये हमें k दिया है 3 दिया है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा 27, प्लस में क्या हो जाएगा 9, तो कितना है 36 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई, अच्छा सिंप्लीफाई करना है। देखो ये जो टर्म है ना 225 किसका, इसका रूट था 15 का, ये आया 15। ठीक है, तो 154 और 15 कितना होगा 169, तो 169 का रूट कितना होगा, तो ये जो पूरी टर्म है 169 का टर्म कितना हो रहा है 13। अब 13 प्लस 108 ये कितना होगा 121, तो 121 का जो रूट होगा, मतलब कि ये जो इतनी टर्म है ये कितनी हो जाएगी 121 का क्या होगा 11। अब 11 प्लस 25 कितना होगा 36, तो 36 का रूट क्या होगा 6 प्लस 10 क्या होगा 16, और 16 का रूट क्या होगा 4। तो यहाँ पे जो ऊपर तो हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। नीचे समझो, नीचे दिया है, देखो यहाँ भी 4 का स्क्वायर मतलब 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो 16 कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंडर द रूट में 16 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 19.25 जो कि कितना होगा 20.25। ठीक है सर, अब 16 का तो बाहर आएगा 4। ठीक है, 2025 किसका स्क्वायर होता है 45 का, तो 45 बाहर आएगा, नीचे 100 आ रहा नीचे 10 आएगा, ये आई वैल्यू बाहर। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 45, नीचे का जो 10 है वो ऊपर जा रहा है, ये 4 से 4 गया है, कितना आया 5/9। क्या ऑप्शन है क्या, हाँ सर 5 टू जा नहीं 2/9, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, 2/9 ऑप्शन है, हाँ है
ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि द साइड्स ऑफ राइट एंगल एट बी इतना इतना दिया है। देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे है, ये बी पे है, 90 है। उसने बोला कि तीनों साइड इतनी इतनी दी है। सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू लेंथ सी। देखो यदि ये सी है तो 8 के अपोजिट है, तो ये क्या होगा ए, तो ये बचा 6, ये क्या होगा 10। ठीक है सर, उसने ये बोला है कि ये हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए। 10 ए क्या होगा, 10 ए क्या होगा, 10 ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 6/8, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 10 ए का स्क्वायर होगा 6/8, मतलब कि 36/64। ठीक है, प्लस कोस सी क्या होगा, कोस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, बेस का स्क्वायर होगा 36 अपॉन में क्या हो रहा है 100। ठीक है, बस कुछ भी नहीं सोल्व करना, 36 कॉमन ले लो, ऊपर होगा 164, नीचे हो रहा है 64 इंटू क्या होगा 100। तो इसको काटो, 4 से काट दो या फिर 16 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से 9 बार, 4 से आ रहा है 16 टाइम, फिर 4 से करो 4 टाइम्स, 4 4 जा 4 1 जा 4, तो ऊपर आ रहा है 936 अपॉन में क्या हो रहा है 400। 369 अपॉन 400 आंसर है क्या, हाँ 369 अपॉन 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ 36 लीटर ऑफ 20% मिल्क सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 48 लीटर ऑफ 10% मिल्क सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कोई दो वेसल है, वेसल 1 है, वेसल क्या है 2 है। हम ये मान रहे हैं मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो इसके अंदर पहले में 20% मिल्क है, तो 80% क्या होगा वाटर, तो 20 और 80 का रेशियो क्या होगा 1:4, मतलब कि यहाँ पे मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 1:4 में है। अब बात आ रही है कि अगले में 10% मिल्क है तो 90% क्या होगा वाटर, तो 10 और 90 का रेशियो क्या होगा 1:9, तो ये रेशियो क्या होगा 1:9। ठीक है, ये अपने पास है 5, ये अपने पास है 10। देखो सबसे पहली जो हमारी बात होती है, हमें क्या रहता है कि इनका जो क्वांटिटी वो सेम करना है। यदि ये 10 है तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, तो इंटू किसका करेंगे अपन, इंटू करेंगे इसमें अपन 2 का। ठीक है, देखो पहले का लेना है 36 लीटर, अगले का लेना है 48 लीटर, तो हम इसे पूरा ना लेकर के इसका रेशियो भी ले सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या होगा 36 9 से काटो, नहीं इसको काटो आप 12 से, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, मतलब कि इसका लेना है हमें 3 लीटर, इसका हमें लेना है 4 लीटर। ठीक है, तब 3 और 6, इसमें 6 का इंटू करोगे तो क्या होगा 6 और 6 24, यहाँ 4 का करो 4, ये क्या हो रहा है 36, तो यहाँ पे रेशियो कितना बना 10 और ये कितना बन रहा है 6, मतलब कि 1:6। उसने पूछा क्या, उसने बोला है कि परसेंटेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। देखो मिल्क 1 है 10 है किसमें 70 में टोटल में, तो जो मिल्क का परसेंटेज आएगा ना, मिल्क का परसेंटेज रहा है 1/7 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये क्या हो रहा है 100/7 परसेंटेज, जो कि कितना हो रहा है 14.28%। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्रिएटेड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, इन सब डिजिट्स से एक तो हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, देखो लार्जेस्ट कब बनेगा, जब आगे सबसे बड़ी वैल्यू हो, तो लार्जेस्ट नंबर बनेगा 9, फिर बनेगा 6, फिर होगा 5 और फिर होगा 2, ये लार्जेस्ट नंबर है। अब बात है स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा कि सबसे आगे छोटा हो, 2 5 6 9, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो इनका डिफरेंस हो रहा है 3 4 8, लास्ट में 8 3 किस में है, सिर्फ इसी में है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, देखिए आज के हमारे 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिवाइज करें, इन या तो फिर वीडियो से रिवाइज करें, पर इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, गुड बाय।